जिसको तुम डाउट कह रहे हो, शंका, उसको जिज्ञासा की तरह देखो। क्या तुम ये चाहते हो कि तुम जो कुछ करते रहो उसको लेकर भीतर कोई जिज्ञासा ही ना उठे और तुम इसी निष्कर्ष में और आश्वस्ति में रहे आओ कि तुम जो भी कुछ कर रहे हो वो ठीक ही है? ये तो एक आंतरिक ईमानदारी और सतर्कता की निशानी होती है ना, कि जो कुछ भी कर रहे हो उसको लेकर के भीतर सवाल है। उस सवाल का होना अच्छा है। हाँ, उस सवाल के होने से थोड़ी खिसियाहट रहती है, असुविधा रहती है, क्योंकि तुम कभी भी अपने आप को प्रमाण पत्र नहीं दे सकते कि तुम जो कुछ कर रहे हो अच्छा कर रहे हो। सर के ऊपर एक तलवार सी लटकती रहती है कि क्या पता जो कर रहा हूँ उसमें अहंकार, अज्ञान शामिल हो। तो व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता। हम चाहते हैं कि हम बस किसी तरह स्वप्रमाणित सच्चे आदमी हो जाएं, हम किसी तरह स्वघोषित बढ़िया धार्मिक नैतिक व्यक्ति हो जाएं। जिज्ञासा आपको ये सुविधा लेने नहीं देती। जिज्ञासा कहती है कि कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, जांच अभी जारी है। हमको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मन आलसी होता है और मन डरपोक होता है, वो निष्कर्षों में जीना चाहता है ना। लेकिन अगर आगे बढ़ना है और झूठ से बचे रहना है तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि जो भी कुछ कर रहे हो उसको जांचते परखते चलो, ठीक है। फिर धीरे धीरे कभी आनी होगी तो स्थिति आएगी जब ये आवश्यकता ही न्यून हो जाएगी कि कदम कदम पर जांचा जाए। आवश्यकता वो कम हो सकती है, शून्य कभी नहीं होती, क्योंकि माया का खतरा हर जीव पर निरंतर है आखिरी सांस तक। अगर अपने कर्मों को लेकर के, अपनी नीयत को लेकर के बार बार सवाल उठते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। होता क्या है ना कि हम अपने आसपास के लोगों को देखते हैं और हम पाते हैं कि वो तो बिल्कुल आश्वस्त है, उनका आत्मविश्वास असीम, उनको पूरा भरोसा होता है कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो ठीक है। पूरे भरोसे के साथ वो बता देते हैं कि फ़लानी चीज़ सही है, फ़लानी चीज़ गलत है। और जो बेचारा सच्चा ईमानदार आदमी होता है, जो नया नया अध्यात्म की ओर मुड़ा होता है, या अध्यात्म ही छोड़िए, जिसको सच्ची ज़िंदगी जीनी होती है, उसके भीतर सदा एक संशय बना रहता है। वो कभी भी अपने आप को प्रमाण पत्र दे ही नहीं पाता कि सब ठीक है, सब बढ़िया है, मुझसे सही, मुझसे बेहतर कोई नहीं। तो वो व्यक्ति आपको हमेशा जो थोड़ा सा विचार कर सकता है, जिसमें जिज्ञासा है, जिसमें आत्मनिरीक्षण की काबिलियत और नीयत है, वो व्यक्ति आपको हमेशा थोड़ा संशय में नज़र आएगा। वो कभी नहीं कहेगा कि अंत आ गया है। सोचने जानने वालों के लिए कोई बात अंतिम नहीं होती है। वो लगातार खोज में रहते हैं, उनकी आंखें लगातार खुली रहती हैं। वो नहीं कहते मंजिल मिल गई। जैन धर्म का अनेकांतवाद क्या है, आप उसको पढ़िएगा। जो हमारे आलसी निष्कर्ष होते हैं, अहंकार जो जल्दी से निर्णय लेकर के नींद में चला जाना चाहता है, उसी के विरुद्ध जो बात है वो अनेकांतवाद है। आदत डालिए, अभ्यास करिए अनिर्णय में जीने की, अनिर्णय में जीने की। शुरू में असुविधा होगी, मन छटपटाएगा, मैं ऐसे दुविधा में नहीं जी सकता, मुझे सुविधा चाहिए। सुविधा छोड़िए, दुविधा में जीना शुरू करिए। उस दुविधा से बहुत दूर तक जाएंगे। बात समझ रहे हैं? कोई पूछे कि बताओ क्या कर रहे हो, क्या
100% निश्चित हो कि ठीक है, गर्व के साथ बोलना सीखिए कि 100% निश्चित तो अभी मुझे कुछ भी नहीं है। मैं अभी ऐसा हूं ही नहीं कि कोई भी चीज़ 100% हो जाए मेरे लिए। कोई पूछने लगे ये जो अभी बात कही इस पर पक्का भरोसा है, ईमानदारी के साथ दिल पर हाथ रख के कहिए पक्का भरोसा तो अभी मुझे किसी चीज़ का नहीं है। हाँ, इस समय पर ये बात मुझे थोड़ा जच रही है, ठीक लग रही है तो मैं कहे दे रहा हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल तैयार हूँ ये मानने के लिए कि जो मेरी बात है गलत हो सकती है, या मेरी इस बात से बेहतर बात भी कोई हो सकती है। ये सच्चाई के प्रेमी के लक्षण होते हैं। वो लगातार खुला होता है, उसमें ग्राह्यता होती है सच के लिए, माने आगे बढ़ने के लिए। और झूठे और आलसी आदमी की निशानी ये होती है कि उसको सब कुछ पता है, उसको उसकी स्थिति, उसके तर्क, उसके मत से भिन्न कुछ बताओ तो वो विरोध करने लग जाता है, बहस और लड़ाई पर उतर आता है। वो सीखना नहीं चाहता, वो सोना चाहता है। समझ रहे हो बात को? ये चीज़ बहुत देर तक और दूर तक चलनी है, तो इसके साथ सामंजस्य करना सीख लो। कौन सी चीज़? कि पता नहीं होगा, साफ साफ अनिश्चय होगा। पुरानी आदत है सर्टेनिटी, निश्चितता तलाशने की। उस पुरानी आदत को छोड़ दो। देखो, ये एक विचित्र सी चीज़ है कि जो जानते हैं उनको पता होता है कि अभी बहुत सारी बातें हैं जो जानी नहीं गई हैं, अभी अनिश्चित हैं। और जिन्हें कुछ नहीं पता होता, अज्ञानी, आलसी, उनको लगता है उन्हें सब कुछ पता है और उन्हें आखिरी बात पकड़ में आ गई है। ज्ञान की गहराई तुम्हें बता देती है कि ज्ञान की सीमा कितनी है। और अज्ञान अपने में ही फूल कर कुप्पा होता रहता है। उसको लगता है मैं तो बड़ा भारी हूँ, सब जानता हूँ, मैं ही ज्ञानी हूँ।